जी तलस्टर ज़ाहिर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएमडीसी की तरफ से आज 14 जुलाई 2023 फ्राइडे को एक लेटेस्ट नोटिस आया है, जिसमें हमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग एमडी कैट 2023 उनसे उन्होंने आगाह किया है। उन्होंने ये भी बताया कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, आपका रिज़ल्ट जो है वो कितनी देर के लिए वैलिड होगा, 2022 वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका क्या हिसाब किताब होगा, जो बच्चे इंटरनेशनल सेंटर्स में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनका क्या हिसाब किताब है, जो पाकिस्तान में देना चाहते हैं उनकी क्या फ़ी होगी, और ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने हमें बताई हैं। तो अगर तो हम इस पब्लिक अनाउंसमेंट को पढ़ें तो उन्होंने हमें बताया है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जी एमडी कैट की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि पिछले साल भी ये फ़ी 6,000 रुपीज़ थी। पीएमडीसी ने ऑलरेडी भी इस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई किया था और आज भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये फ़ी जो है सेम एज़ लास्ट ईयर यानी 6,000 रुपीज़ होगी। एमडी कैट के पासिंग परसेंटेज को देखें फॉर द सेशन 2023 एंड 2024, तो उन्होंने बताया कि द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ एमडी कैट 2023 हैज़ बीन अप्रूव्ड एज अंडर फॉर सीकिंग एडमिशन इन मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस। यानी अगर आपके एमबीबीएस में आपने एडमिशन लेना है तो आपके कम अज़ कम मार्क्स जो एमडी कैट के अंदर 55% होने चाहिए। और ये मार्क्स मैं दोबारा बताता चलूँ, अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ये पासिंग मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि इतने मार्क्स पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इतने मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए प्राइवेट या पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो अगर आप एमबीबीएस में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 55% मार्क्स लेने होंगे एमडी कैट में, ताकि आप पास तस्वुर हों, और जब आप पास होंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे एडमिशन्स के लिए। और वही बात ये कि जब आपने एडमिशन लेना है तो आपको अपने मार्क्स एफएससी के, मैट्रिक के, एमडी कैट के वो सारे कंबाइन होंगे और अल्टीमेटली आपका मेरिट बनेगा। जिन बच्चों का मेरिट हाई होगा उनका एडमिशन हो जाएगा, और जिनका नहीं होगा उनको या फिर रिपीट करना पड़ेगा या किसी और फील्ड में जाना पड़ेगा या अब्रॉड जाना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने बताया कि बीडीएस की जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज़ 50%। बड़ा सीधा सीधा ऐसा हिसाब बन जाता है कि जब 200 मार्क्स आपके टोटल हैं तो आपके अगर 50% मार्क्स यानी 100 मार्क्स भी होंगे तो आपका जो है वो पास तस्वुर होगा बीडीएस के लिए, और फिर आप डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होना और एडमिशन हासिल करना ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने हमें बताया कि रिजल्ट की वैलिडिटी के बारे में बताया, और इसमें उन्होंने दो पॉइंट्स को डिस्कस किया है। द एमडी कैट रिजल्ट 2023 ऑफ वन प्रोविंस शाल बी वैलिड फॉर द इंटायर कंट्री एंड शाल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जामिनेशन एज पर सेक्शन 17 ऑफ पीएमडीसी एक्ट 2022। इसका पहला मतलब तो ये है कि आप अपना एमडी कैट चाहे जिस मर्जी प्रोविंस में दें, केपीके में दें, बलूचिस्तान में दें, सिंध में दें, पंजाब में दें, फाटा में दें, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में दें, कहीं पर भी आप दें, आपका जो रिज़ल्ट है वो वैलिड होगा फॉर द इंटायर कंट्री। यानी ईटा वाले बच्चे जो हैं वो पंजाब के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिंध वाले बच्चे पंजाब के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब वाले बच्चे जो हैं बाकी प्रोविंसेस के जो भी यूनिवर्सिटीज़ उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात तो ये हो गई, और दूसरा उन्होंने कहा है कि 2023 का जो एमडी कैट है उस वो वाला जो आपका रिजल्ट होगा वो वैलिड होगा फॉर द अपकमिंग 3 years, यानी 2023, 2024 और 2025। यानी आप इन 3 सालों के लिए आपका ये रिजल्ट वैलिड होगा और आप इसकी बेसिस पे अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि पिछले साल जो एमडी कैट कंडक्ट किया गया था 2022 के अंदर, वो वैलिड नहीं होगा फॉर सीकिंग एडमिशन इन सेशन 2023 विच वाज ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द इंडिविजुअल रिजल्ट सर्टिफिकेट्स। यानी उन्होंने कहा है कि जो आपका रिजल्ट सर्टिफिकेट आया था एमडी कैट 2022 का, उसके ऊपर ये मेंशन हुआ था कि आपका रिजल्ट जो है वो आने वाले सालों के लिए वैलिड नहीं होगा और वो सिर्फ उस साल के लिए ही वैलिड होगा। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल वेन्यूज़ की जो लोकेशन और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसके बारे में बताया कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जो हैं उनके 2 सेंटर्स में या 2 कंट्रीज़ में जो हैं एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, दुबई के अंदर और रियाद के अंदर। दुबई इज़ इन यूएई और रियाद जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, और वो जो है इन दोनों में से अपने ट्रैवलिंग के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से जो है इन दोनों में से कोई सा भी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। और उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो $100 है, और अगर वो लेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उनकी फ़ी जो है वो $150 हो जाएगी। इसके बाद अब उन्होंने मेंशन किया नम्स एमडी कैट के बारे में। तो नम्स विल बी द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, यानी जो बच्चे नम्स का एग्ज़ाम देंगे, नम्स के अंडर जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, फॉर एग्जांपल आर्मी मेडिकल कॉलेज है, वाह मेडिकल कॉलेज आता है, इसके अलावा फ़ज़ाइया आ जाता है, और जितने भी
आपके मेडिकल कॉलेजेस नम्स के अंडर आते हैं, उसके लिए नम्स आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी। और नम्स का जो एमडी कैट है उसका रिजल्ट जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा उन मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस के अंडर जो नम्स के अंडर आते हैं। यानी सिंपल सी बात ही है, नम्स का एग्ज़ाम जो बच्चे देंगे, जो एमडी कैट नम्स का होगा, वो सिर्फ उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस या डेंटल कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होगा जो नम्स के अंडर आते हैं। एक बात तो ये हो गई। और उनके एडमिशन्स वगैरह और सारा कुछ जो है वो नम्स ही करेगा, कोई और यूनिवर्सिटी या कोई और बॉडी जो है उसको कंडक्ट नहीं करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इस पूरे नोटिस की जो सबसे एंड पे मेंशन की हुई है, वो ये है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन पोर्टल एमडी कैट 2023 कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड। अब इसमें आपके पास आ गया कि आपने चीज़ें अपलोड कौन सी करनी है जब आपने एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। बच्चे पूछते हैं कि जी डोमिसाइल तो नहीं चाहिए होता, कौन सा रिजल्ट कार्ड चाहिए, जी मैट्रिक का तो नहीं कुछ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिए कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फर्स्ट ईयर एफएससी प्री मेडिकल मार्क्स शीट या डीएमसी वाइल सबमिटिंग देयर डिटेल्स ऑन द एमडीकैट एग्जाम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यानी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वो है आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड हो, ये डीएमसी आपकी हो, आपके कॉलेज वालों ने आपको दी हो, जिसको सनद भी कहते हैं। आपके पास इन दोनों में से जो भी चीज़ होगी, आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर की मार्क्स शीट जो है उसको आपने अपलोड करना होता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है किसी मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के अंदर। अभी आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्कशीट को अपलोड करना है और बाकी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, सीएनआईसी नंबर क्या है, और ये वो सारा कुछ जो है। इसी तरह एक और आपको एडवाइस दे दूं कि प्लीज़ 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 आपने जब इन्फॉर्मेशन फिल करनी है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के अंदर, तो प्लीज़ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, अपना नाम हो, अपना सीएनआईसी हो, अपना बी फॉर्म, अपना सारा कुछ जो है आपने उसको अच्छे से क्रॉस चेक करके करना है। क्योंकि बच्चों की बड़ी कंप्लेन आती है कि जी हमने गलती से अपने फादर का सीएनआईसी नंबर डाल दिया, मदर का सीएनआईसी नंबर डाल दिया, गलती से भाई का नाम लिख दिया। इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना है और आपने जो है बड़े केयरफुली अपने फॉर्म को जो फिल करना है, क्योंकि उसको फिर चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने जो मेन आखिरी बात बताई है वो ये बताई है कि जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है आपके एडमिशन टेस्ट का, वो ओपन होगा 17 जुलाई और उसके बाद जो है वो ओपन रहेगा टिल 31 जुलाई। 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन होगा। बच्चे पूछ रहे थे कि जी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, कब होगी, तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जी वो 17 को ओपन होगी, 31 को एंड होगी। इसके अलावा अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो का आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अगर इसी तरह कोई और अपडेट हमें मिलेगी फ्रॉम पीएमडीसी, यूएचएस, सजाब, एमयू, ईटा, बीयूएचएस आ जाएगा, डीयू, डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, कोई भी अगर होगा तो हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।